तो इंठाणु होली के पावन पर्व का शाम का सत्संग सुनिए गए गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठ बंधना, ये जो नामदान आपको दिया है ये सीधा सच्चा साफ रास्ता, सरल है, सहज है, आसान है। ये आपको बताया गया कि माल मनुष्य रूपी किले में गड़ा हुआ है, ये असली सूरत का धन है। इस प्रकार से तुम इसको खोदो, खोदने में तुमको मदद मिल जाए तो जल्दी हो जाएगा। जब खुदाने वाला मिलेगा तो सही जगह पर खुदवाएगा, तो कहेगा इसको खोदो, तो रहेगा, खोदने में मदद करेगा, तो आप उसके साथ खोद लो, तो वही गड़ा हुआ माल प्रकट हो जाए। क्यों कि आपने उसी खजाने को तो छोड़ा है, और तमाम जगह भागते भागते उस माल की खोज करते 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 कितने भटका खाए, फिर कितनी योनियों में गए, कितने बार नरकों में गए, और अभी तक वो माल आपका खोया हुआ मिला नहीं। कि आप यहाँ जो भाग रहे हो वो क्या चीज ढूंढ रहे हो। अब इतने बदहोश हो गए हो कि तुम ये भी नहीं बताते हो कि उनको ये चाहिए, यानी उसी कोई चीज की इन सब चीजों में खोज हो रही और मेहनत हो रही। लेकिन सवाल इस बात का है कि महात्मा ये कहते हैं कि इसमें वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो चीज जो खो गई है वो इन जड़ चीजों में नहीं है, इसमें नहीं मिलेगा। आत्म धन इन सब चीजों में नहीं मिलेगा, वो तो तुम्हारे मकान में रखा हुआ। वो कहते हैं कि जो उन्होंने नाम दिया है, कहते हैं वो तुम गांठ में बांध लो, संभाल के रखना, यही तुम्हारे काम आएगा। असली चीज यही है, इसी को आपको जगाना, इसी के लिए आपको मदद मांगनी और दया मांगनी है। और ये काम हो जाए
कोई सहयोगी आपका मिल जाए तो ये काम सहज सुलभ आसान हो जाए। और सीधी सड़क है, ये कोई पगडंडी रास्ता नहीं है कि जहां की भटकोगे, ये सीधी सड़क है, सीधी पौड़ी है। और तो चढ़ के, और जब तक ना मिले ना बताए तो भटकते रहोगे। अब आपको ये खबर पड़ी है कि भाई दरवाजे तो हमारे पास, सही बात थी, हमने तो कभी खोदा नहीं, कभी ये मेहनत नहीं की। अगर मेहनत करते होते तो आज आप जो है अमोलक हीरा हो जाते। तो ये शरीर कौड़ियों के बदले, मिट्टी की तो कीमत है लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं। मिट्टी तो काम आ सकती है लेकिन ये खाली हो गया तो कोई काम नहीं आएगा, इसकी कोई कीमत नहीं। जानवरों की खाल की तो यदि कीमत है, काम आती है, लेकिन मनुष्य ऐसा अनमोल, उसकी खाल कोई काम नहीं आती। तो बताओ, ऐसा आपका अनमोल मनुष्य शरीर, और आपने ऐसे शरीर से अपना काम नहीं करना। गैरों का काम करते हो आप, ये तमाम वासनाएं दोहराते हो, इच्छा है, मोह, ममता, ये मेरा, यही मेरा है, ये मेरा है, ये हमारा नहीं। जिसको कहते हो यही मेरा है, इतना चिल्लाते, इतना बिलाप करते हो यही मेरा है, और उसके लिए इससे ये मालूम होता है कि आपका उसके ऊपर इतना कर्जा है कि आपको देना ही है, वो तो छूटेगा नहीं। इसलिए जैसे जैसे आप उसको दिया, आपको वैसे वो ले लेगा। आपने जिसको दिया वैसे आप ले लो, अदला बदला। ये अदले बदले कभी जाते नहीं। इसलिए वक्त पर बताया, जब ये सब कांड हो गया 56 करोड़ यदुवंशियों का, तो कृष्ण जी ने कहा, जब बहेलिये ने प्रभात पाटल नदी के किनारे बैठ के शरीर छोड़ने जा रहे थे, तो वो सोचने लगा कि हिरण पानी पी रहा, उसकी आंख चपक रही, तो उनके पैर में पदम था, तो पैर पे पैर रख करके ऐसे ओट लगाकर, उसी खार की मट्टी की ओट लगाकर, और ऐसे ध्यान में होने जा रहे थे, तो उसने उधर से बात छोड़ दिया और पैर में लगा के, उसको मालूम हो गया कि लग गया, तो दौड़ करके आया, देखा कि ये बैठे। तो उनसे ये कहा कि हमने बड़ी गलती की, हमको ये नहीं मालूम था कि आप हैं, हमको ये पता चला कि हिरण पानी पी रहा, तो मैंने ये समझ करके निशाना लगा के बाहर छोड़ दिया, और ये आपको लग गया। कह लगे नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने अपना बदला ले लिया। मैंने रामा अवतार में, यानी बाली को वृक्ष की ओट में बाण मारा था, और तुम यहाँ बहेलिया बने, मैं ये बना, तो तुमने अपना बदले ले लिया। तो उसने कहा कि बदले क्या सबको चुकाने? कह रहे सबको चुकाने पड़ते, ये कर्मों का बदला सब। इसलिए उन्होंने कहा कि कर्मों की बहुत गहन गति है, इसको योगी ही जान सकते हैं और कोई नहीं जानता। अब योगी में कौन योगी जान सकता? अगर नीचे पहुंचेगा, जिसको आत्मबोध होगा, आत्मज्ञान होगा, या जिसको विष्णु ब्रह्मा का ज्ञान हो गया, या आध्यात्म शक्ति को उसने प्राप्त किया, या ईश्वर को पा लिया, तब भी कर्मों का बोध नहीं होगा। तो कौन सा योगी चाहिए जो ये सब चीज जान जाए? तो कहते हैं गुणातीत चाहिए, जो चारों शरीरों को अलग कर दे और परे चला जाए, वो इस सब राज को जानता है, और उधर बगैर संतों के कोई जा नहीं सकता, और कोई नहीं जाना। इसलिए कर्मों का रहस्य बहुत गहन है, इसको कोई नहीं अदला बदला चलना पड़ेगा। इसलिए आप जो करते हो उसका अदला बदला, आप किसी को काट रहे हो तो आप काटेगा, खा रहे हो तो आपको खाएगा, काट काट के आपको खाएगा। वो अदला बदला जीवों का देना है। इसी का यही तो विधान है कि जिसके साथ जो करो
उसका मतलब ये देव लो, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो सब आपको देना लेना इसी का बंधन है। और महात्मा कहते हैं भाई इसको छोड़ो, क्यों इस बंधन में पड़ते हैं, तो लेना देना। कोई बहुत अच्छे कर्म करे उसको भी भोगेगा, कोई बहुत खराब कर्म करे उसका दंड उठाएगा, उसको कष्ट मिलेगा। तो असल में लेना देना, न वो शुभ से छूटेगा और ना अशुभ से छूटेगा, ना बुरे कर्मों से छूटेगा ना अच्छे कर्मों से। ये तो दोनों बेड़ी है, एक सोने की एक लोहे की है। अब जो बंधा हुआ है वो तो यही कहेगा भाई हाथ में पैर मेरे बंधे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप देखने वाले कहते हो वो बहुत अच्छा है, वो तो सोने की बेड़ी से बंधा हुआ। अरे बंधा है चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की, उसको कहते हो कि सोने की है, उसको कहते हैं लोहे की है, लेकिन दोनों से बंधा, इससे परे नहीं जा सकता, इसका बहुत भोगेगा अच्छा बुरा। तो अब ये कर्मों के राज में, और संत मत ऐसा है कि इसमें खत्म होता है, ना आपको सुख करना ना आपको सुख करना। जो अंदर रखा हुआ है वो घाट पर शब्द को, आप शब्द के साथ सूरज को जोड़कर जगाए और जगा कर उसे मिला दिया। तो जब शब्द की धार में मिलती है तो जो कुछ भी उसके पास है सब उसमें चल जाए। वो तो अग्नि है, वो तो वहां घाट पर उसको भस्म करेगी क्योंकि घाटी पर वो रखा हुआ। अच्छा, और कोई चीज उसको भस्म नहीं कर सकती है। तो संत इसका राज जानते हैं, यहाँ का भी जानते हैं, और लिंग शरीर में जो स्वर्ग वैकुंठ वहां उसका भी जानते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर में सहदल कमल में जो विमान है उसको भी जानते हैं, और ऊपर में जो ब्रह्म है उसको भी जानते हैं कि ये कहाँ जा करके ये बीज खत्म हुआ, बगैर उसके नहीं रख सकता। तो कहने का ये है, ये कर्मों की सृष्टि है, जो उसमें पड़े हुए और उनको चेतना जागरण कौन दिलाए? जो जगा होगा वो जागरण को देगा, और जो सो रहा है सोचा हुआ सो तो क्या जगाएगा? वो तो खुद भी सो रहा है, बर्बाद की तरफ से सब सो रहे हैं, कोई नहीं जगा। अब वो अगर जगा हुआ मिले तो कहीं को जगा दे, वो तो जगा है वो जगा देगा। आप सो रहे हो मोज निशा रात्रि में तो वो जगा देगा, इससे निकाल लेगा और उजाले में खड़ा करेगा। तो ये तो उसका सहारा होना चाहिए, उसकी कृपा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, और फिर ये तो मिलना चाहिए। तो हमने सुबह बताया था कि गोस्वामी महाराज के पास में पीछे का तो जो झंझट झगड़ा हुआ वो तो बहुत हुआ, उसको तो सुनने में देर लगेगी, लेकिन कभी न कभी सुन लिया जाएगा। तो जब शोर बचा, जैसे राजापुर में जब इन्होंने प्राप्त कर लिया तो इनकी वाणी, जो इनके पिताजी पढ़े लिखे थे बहुत, ये तो प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, तो पढ़े लिखे थे, सब कुछ था, तो वो तो अपने पिताजी से भी कहे कि कुछ नहीं है, ये सब धोखा है। अपने पिताजी से भी कहते थे कि पिताजी ये सब धोखा है, इसमें कुछ नहीं। तो औरों की बात तो छोड़ दीजिए, तो अब ये वाणी को सुनकर के लोग लुभा गए, यानी मोहित हो गए। जब मोहित हो गए तो सुनने के लिए आए और दर्शन करें। तो आते जाते यानी दर्शन में लोगों का प्रेम तो हो ही जाता है, तो लोग प्रेम कर लगे। तो गोस्वामी महाराज ने सोचा कि घर में रहेंगे तो मैं ये काम नहीं कर सकता, ये सब ऐसे ही भीड़ होगी और इसी तरह से। तो फिर मतलब ये है कि वो बाहर घर से चले गए। अब काम तो उनका हो गया तो चले गए वो। अब वो मतलब तो सबसे पहले उनको जो काशी में मिले दो आदमी मिले, एक तो पलक राम और एक मानगिरी सन्यासी। तो काशी में उस समय पर बहुत ही यानी प्रसिद्ध था, उसके सामने कोई टिकता नहीं था। तो उसने कहा कौन साधु आया? और वो जो पलक राम थे वो नानकपंथी थे, वो बड़े मतलब ये साधु भाव के थे, जानते तो नहीं थे कुछ, लेकिन ये है कि वो साधु महात्माओं से यानी प्रेम करते, श्रद्धा रहती थी उनकी। तो ये पलक राम तो पहले पहुंच गए। तो
तो इनको तो देख करके दीन गति गोस्वामी जी महाराज ने देख करके तो इनको रास्ता दिया और इनको चला दिया। तो अब मानगिरी सन्यासी उधर से आया और आकर के बस इनसे कहा कि क्या है हमारे सामने? कुछ नहीं। कह लगे कि अभी तो वो बालक है, अब तो जवानी लगेगी उनकी, अभी तो बहुत छोटे दिखाई दे रहा है। कह लगे हमारे ज्ञान के सामने, हमारे वेद के सामने कौन टिक सकता है? तो सही बात यह है कि वो था भी ऐसा ही। तो आकर के उसने अपने अपना प्रश्न किया, तो इन्होंने सबका उसको उत्तर दिया। तो दिमाग उसका चकराया। तो उन्होंने कहा कि देखो मानगिरी सन्यासी, तुम जो ये जबान से बोल रहे हो वो तो तुम कुछ देख नहीं रहे हो, आंख से तो कुछ दिखाई देता नहीं। ऐसा होगा, वैसा होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, वो तुम यानी कल्पना कर रहे हो। तो ये कल्पना की चीज, सत्य तो कल्पना नहीं है, वो तो कल्पना तो छाया है, लेकिन सत्य वो तो कल्पना नहीं है। तो ये चक्कर खाया उसने। अच्छा पूछा कि भाई ये भेद कहाँ से बने, कहाँ से उच्चारण हुए? तो वो क्या जवाब देगा? अब वो तो देखी हुई बात कर रहे, वो सुन नहीं करता। तो फिर उसने और प्रश्न किया तो उन्होंने उसका भी जवाब दे दिया। वो प्रश्न करता हुआ जवाब देते, प्रश्न करते, उत्तर देते, प्रश्न करते, हार गया। तमाम भीड़ गई उसके सामने, हार गया। बस जब उसकी समझ में आया तो कपड़े फाड़ डाले कि ये शास्त्र कुछ नहीं है, ये वेद कुछ भी नहीं है। ये तो अब समझ में आया कि ये कुछ भी नहीं है, सब धोखा है, और जो कुछ भी अभी किया हमारा जीवन बर्बाद हो गया, सब ऐसे ही चला गया, कपड़े फाड़ दिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने उठा करके उसको कपड़े पहनाए कि देखो इसमें ये कपड़े फाड़ने और पहनने से सिद्धि नहीं होती है, ये सिद्धि का रास्ता ही नहीं। संतों की रास्ता तो अलग है, वो संतों की राह अलग है, इसमें नहीं होगा। कपड़े पहना, फिर रोया, बहुत रोया, बहुत उसने विलाप किया। तब यह मतलब यह है कि जहां ठहरा था, जहां उसका आश्रम था, आता जाता रहा, वो फिर उसने छोड़ दिया, बहुत रोया। तब इन्होंने जब दीन हो गया और इतनी इसको प्यास और भूख और तड़प हुई तो रास्ता बता दिया, कह दिया चलो ये रास्ता। तो जब रास्ता बताया तो उसकी इच्छा जा गई, तय हो गई, उसको दिया रास्ता बता करके उसको चलाया। तो कहने का मतलब यह है, ये सब के सब वहां झगड़ा करने गए थे, उससे कुश्ती लड़ने, मारपीट गाली गलौज करने गए थे, लेकिन सबको किस तरह से उन्होंने उनको समझा के, मोड़ के, बैठा के, और किस तरह से उन्होंने उनको सुझाया, बताया। तो ये पंडित लोग जो विद्वान थे काशी में, वो तो वहां टिक गए, और बाकी सब मूर्ख भागे वहां से, क्योंकि उनको तो कुछ मालूम था नहीं, वो तो कुछ जानते नहीं थे, भाग गए। अब यह है कि जब शोर मचा तो उसमें ये थोड़ी है कि मतलब यह कि आदमी स्त्रियों की लालसा हो कि भाई जब ऐसा कोई आया है तो हमको भी सुनना चाहिए। तो वो भी दर्शन करने के लिए इच्छुक हुई, और काशी में बहुत रास्ता पूछे कि भाई इधर है, कोई इधर है, वो कोई इधर है, कहाँ रहते हैं, कहाँ कुटी है। कुटी नाम से मशहूर थी, आश्रम ये नहीं कहते थे, कुटी। कुटी कहाँ है, उनकी कुटी कहाँ, साधु जी की कुटी कहाँ। तो पूछते थे तो कोई इतना विरोध हो गया, कोई मुंह से नहीं बताता कि तुम इस रास्ते से वहां चले जाओ। ये थी काशी जी। तो बस क्या है, वो तो झगड़ा झंझट तो अलग है, लेकिन ये जो पहुंची देवियां, जरा उनकी बात सुनिए, ये सुनने लायक है। क्योंकि आप जब सुनेंगे तभी मतलब ये समझेंगे कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हुआ, किन किन चीजों में फंसा हूं और कैसे निकलूंगा। ये सुनने की चीज। बोलो जरा ध्यान से सुनिए सब लोग।
ये नहीं कि आदमियों नहीं पाया उसको, ऐसा नहीं। नारे दीन तुल नारे दीन तुलसी लखी बोले बचन रसाल दीनहीन ते देखे कर दर्शन दियो निब्याल। अब गोस्वामी जी महाराज खुद कह रहे हैं कि नारियां दर्शन करने के लिए आई, बहुत दीन और दुखी होकर के, तो बहुत ही प्रिय शब्दों में उनसे अपनी वाणी का उच्चारण किया, बहुत प्यार की वाणी बोली उन्होंने, और फिर उनको यानी उनकी इच्छा के अनुसार उनको दर्शन दिए, फिर उनको बैठाया। बोलो। करियाते तुलसी हस कहिया कहो कहाँ सो आवन वैया। अब गोस्वामी जी महाराज ने जब बैठा लिया उनको बड़े प्रेम भाव से, क्योंकि उनको दीन देखा ये बहुत दुखी है, बहुत हारत है, तो उनको उठाया और पूछा, वो करिया नारी थी, उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ से आई हो, बहुत प्रेम से पूछा कि तुम आई कहाँ से, बोलो। पुरुष नाम ते सखी बताई कर्मा नारे दरस को। अब वो जो सखी सहेली गई थी उनके साथ, उसने कहा, उसने तो नहीं कहा कि मेरे पति का ये नाम है, क्योंकि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती। कोई जो साथ में रहेगा, लड़का लड़की रहेगी या और कोई रहेगा, उससे कहला देगी। तो पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तब उसने कहा कि भाई उसका नाम ये नाम है, ये उनकी देवी है, उनकी स्त्री है। बोलो। करिया उनकी स्त्री है। बोलो। तुलसी तुलसी दीनहीन दे जानी करिया पूछे बचन मन मान। अब उन्होंने देखा कि बहुत दीनहीन है और ये हमसे बहुत प्यार से पूछ रहे हैं, तो वो कुछ इच्छा अनुसार कुछ उनसे पूछा उन्होंने गोस्वामी जी महाराज से। बोलो। हाथ जोरे करिया कहे स्वामी जग संसार भव भव भा ब्रह्म खानी। कहते हैं हाथ जोड़े, उसने कहा कि संसार जो दिखाई दे रहा है ये सब हमको भ्रम लग रहा है, तो धोखा है, और ये जो इसको इसमें पड़ा हुआ है वो सब खानों में चला जाएगा। ये स्त्री गोस्वामी महाराज को कह रही है हाथ जोड़कर। जीव गति की राह बताओ जग में आई महादुख पाओ। वो कहते हैं कि अब और तो हम कुछ नहीं पूछना चाहते, जो हमको दिखाई दे रहा ये जगत जो है भ्रम की खान है, और इसमें जीव ये पड़े हुए चले जाएंगे चार खानों में। और अब ये स्वामी जीव गति की राह बताइए कि ये जीव को कैसे कल्याण, कैसे जाए, इसका कल्याण, वो रास्ता बताइए आप। मैं तो इसलिए आया, बस सीधी उसने बात की और उसने कहा कि यह सब धोखा है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, और वो पूछती है जो उसके दिल में है कि भाई जीव गति की राह बताइए, रास्ता बता दीजिए कि किस रास्ते से मालिक के पास जाना होगा। बोलो। तुलसी कहे जगत सुख भारी काहे उदास भई तुम। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई करिया तुम क्यों उदास हो, जगत में बड़ा सुख है, बहुत आराम है। अब वो दूसरा उपदेश कर रहे हैं कि बड़ा सुख है जगत में, कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है। बोलो।
कन्या पुत्र सकल परिवारा सुख संपत्ति भोगो तो। और गोस्वामी जी महाराज कहते एक कन्या है, पुत्र है, सकल परिवार है और धन है, दौलत है, सब है, उनके साथ तुम आराम से सुख हो, बड़ा सुख है। एक गोस्वामी जी महाराज उसको समझा रहे हैं कि बहुत सुख है, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, परिवार के साथ, धन दौलत के साथ बड़ा सुख हो, खूब अच्छी तरह से इच्छा से बोलो। कारिया कहे कर हमारी या जग में के जा जग संग संसार दुखा। वो करिया कहती है हाथ जोड़ करके, स्वामी मेरी अर्ज है कि ये संसार में इसमें जो रहते हैं सब दुखी, पुत्र वाले भी दुखी है, पुत्री वाले भी दुखी है, धन वाले भी दुखी है, जिसको देखो सब के सब दुखी है। इसके पास भी धन था तो कहते हम भी दुखी है, कोई सुखी नहीं। अब वो समझा रहे तो तुरंत उत्तर दिया। देखिए कितना वैराग का उत्तर है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि पुत्र, पुत्री, सकल परिवार, धन दौलत, इसमें खूब सुख भोगो, अच्छी तरह से खाओ पियो सो रहो, खूब अच्छी तरह से आनंद इंद्रियों कर लो। तो कहती है कि इसमें धन दौलत, पुत्र पुत्री, परिवार, जिसके बाद सब दुखी, सकल सब लोग दुखी है, एक तरफ कोई सुखी नहीं। बोलो। तन बिन से जैसे जल हो रहा, जग जम जाल करत है जो। अब वो कहते हैं कि तन किस तरह से मिलत जाता है, जैसे ओला, ऊपर से ओले गिरे, सामने देख रहे हो और बस पानी बन के फूट गए, खत्म। कहते हैं ये नरदेही मिली और इसमें ये फंसा हुआ है, ये जगत में ये संसार भोग रहा, पुत्र मूर्ति, धन दौलत, खाना पीना, सोना, ये सब कुछ। कहते हैं कि ये तो ऐसे बिगड़ जाएगा जैसे ओला, और जब लूट ले जाएगा, वो ले जाएगा 84 में, वो नहीं छोड़ सकता। ये करिया स्त्री गोस्वामी महाराज से हाथ जोड़ करके अर्जी कर रही है कि संसार ये दिखाई दे रहा अपने को, उनको ही उपदेश, उनको ही ज्ञान का उपदेश दे रही है। बोलो। तन सराई दिन चारे बसेरा, या मैं को न काहू का के। कहते हैं कि ये तन सराय है और 4 दिन इसमें बसेरा है। अरे बच्चे बालक होता है तो किशोर अवस्था, फिर जवानी हो करता, कहते हैं वह 4 दिन का बसेरा, और इसमें कोई किसी का नहीं, न पुत्र है, न पुत्री है, न माँ है, न बाप है, न ये, न वो, न स्त्री, न पुरुष, कोई किसी का नहीं। और बसते हैं तन्नास हो जाए बिना सियाता। ये तो सराय है, वो तो दूसरे का मकान है, वो कहेगा तुम निकलो इसमें से, बस खत्म हो गया। ये करिया स्त्री गोस्वामी जी महाराज को कहती है, हे स्वामी जो हमको दिखाई दे रहा है वो ये है। बोलो। धन संपत्ति दिन चारे विलासा, पुण्य तन छूट झूठ सब आस। कहते हैं कि धन संपत्ति है 4 जो अवस्थाएं हैं, कहते हैं उसी का विलास है, उसी को भोग लीजिए, और जैसे ही पुण्य यानी उसके बाद शरीर छूट गया तो सब खत्म हो गया, किसी के बाद एक जरा भी जाने वाला नहीं। ये करिया हाथ जोड़ करके उनसे विनती कर रही है कि स्वामी हम ये देख रहे हैं, कितना बड़ा उपदेश स्त्री का है, झूठी बात नहीं है, सब वर्णन कर रही। बोलो। हाँ। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जात जुआ जग। कहते हैं कि संसार का ये व्यवहार है कि अमूलक शरीर जो है इस जुए में, इन भोगों में, इन वासनाओं में उसका हारा जा रहा है और वो अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा। हे स्वामी हम ये देख रहे हैं, दया कीजिए हम पर। बोलो। ये तन मन दिन चारे निवासा,
छूटे तन जमपुर में। और वो कहती है स्त्री के स्वामी ये तन मन जो इसमें शरीर में है ये 4 दिन का विलास है और ये तन छूट जाएगा तो इसी जीवात्मा को कहते हैं कि नरकों में 84 में इसको भोगना पड़ेगा। अब देखिए कितना बड़ा उपदेश अपनी समझ का गोस्वामी जी महाराज के सामने की स्त्री कर रही है। बोलो। भाई बंद सकल परिवारा स्त्रिया पुत्र सब झूठ अब वो कहती है स्त्री करिया कि भाई बन कुटुंब परिवार स्त्री पति पत्नी कहते हैं सब झूठ सब धोखा है। ये सब फंसने का धोखा है। इसमें मिलेगा किसी को कुछ नहीं और सभी उसी लिप्सा में जैसे ओस में ओस त्यागते हैं और प्यास नहीं जाती बस ऐसे ही इंद्रियों की इसमें बस ओस चाट रहे और कहीं भी आनंद नहीं मिल रहा। कहते सब झूठा है। बोलो। या के संग बूढ़त जग जाना छूटे तन फिर नरक समान। कहते हैं कि इसके साथ सारा जगत यानी मतलब डूबा जा रहा और जैसे ही तन छूटिया वैसे नर्क निवास। 84 की बात ही छोड़िए सीधा नर्क में जाएगा। वो स्त्री कह रही है गोस्वामी महाराज को वो बता रही क्यों बता रही है क्यों कह रही है ऐसा अभी आप उसको जरा ध्यान से सुनिए। बोलो। ये जग संग रंग भग जाना आदि अंत नहीं मिले ठिकाना। कहते हैं कि इस जगत के साथ में जो हमने मतलब इंद्रियों का रंग भंग जो मतलब ये कि देखा तो कहते हैं इनके साथ में तो आदत पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां से आए और कहां जाएंगे कुछ नहीं बात। हे स्वामी हम पर कृपा कीजिए। अच्छा सब तरह से संपन्न है धन दौलत से सब तरह से संपन्न है कभी कोई नहीं है लेकिन इतना बोध उसको हो गया कि कह रहे कि कुछ है नहीं है। बोलो। या से साध संग कहे स्वामी सुनो झूठा जगत पसार लोभ मोह मद फंसे रहे क्यों कर उतरे। वो स्त्री कहती है कि भाई ये जगत जो इसमें फंसा पड़ा हुआ है लोभ मोह में अब ये कैसे पार भवसागर से उतरेगा क्यों तो लोभ मोह में इस परिवार में फंस गया अब ये उतरे कैसे इसे तो कोई साथ मिले तभी तो कुछ हो ऐसे नहीं उतर सकता। स्त्री कह रही है गोस्वामी महाराज। बोलो। तुलसी करिया बहुत बुलाई ताकि मन में और गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस स्त्री को मैंने बहुत भूलने का उपदेश किया कि जरा इसको देखा जाए लेकिन उसके मन में हमारी कोई बात नहीं आई संसार की कोई बात ही उसकी नहीं आई। उसको कहता जीव गति की रास्ता बताइए वो कैसे मिलेगा उसकी एक ही लगन लगी थी कि जीव गति के रास्ता बताइए कुछ नहीं है और बिना सत्संग के वो मिलेगा नहीं। वो बहुत उसको बुलाया बहुत कुछ कहा और भी कुछ कहा लेकिन कुछ उसके मन में आए नहीं। उसने उनका फौरन उत्तर दिया जब खूब अच्छी तरह से ठोक बजा लिया जब गोस्वामी जी महाराज ने कि नारी बहुत पक्की ये कच्ची नहीं निकलेगी बिल्कुल अटल पूरी हो गई चलने के लिए और पूरी इसकी श्रद्धा स्वभाव तो फिर गोस्वामी महाराज कहते बोलो। पहले जगत भाव दर्शावा ताके मन झूठ सब जगत का भाव पहले मैंने सब कुछ दर्शाया धन दौलत बच्चे कुटुंब परिवार ये वो खाना पीना इंद्रियों के भोगों को लेकिन उसके मन में एक बात नहीं आई कुछ नहीं उसके मन में। अब तुम्हें जीव गति का रास्ता बताइए वो कैसे मिलेगा। बोलो। ऐसी नारे पोर जब जानी
मानते केर मरम पहचान। कि ऐसी स्त्री जब मजबूत जान ली और ये समझ लिया कि अब देखने वाली नहीं है, तब गोस्वामी जी महाराज कहते बोलो बोध शोध शीतल चित गाता हित कर वचन प्रीति की बात। कहते भाई ये तो अपने हित की बात, शुद्ध बुद्धि, बिल्कुल एकदम से शुद्ध बुद्धि ये पूछ रही है, मतलब वो चाहती है भाई जीव गति के रास्ता बताइए। जब ये सब तरह से उन्होंने इसको ठोक पीट करके देख लिया, तब फिर दया हुई। बोलो विरह भाव विधिर देवीनी ऐसी नारी पार रस ची। कहते हैं कि विरह से इतनी ताप थी कि जीव गति की रास्ता बताइए कि आद कौन है और अंत कौन है, और दूसरा और कुछ नहीं चाहिए। जब देखा कि भाई इस तरह से बिल्कुल मजबूत और ठोस और पक्की और विरह अब इसकी लग गई, तब उसको रास्ता बता दिया। और ये इस समय पर उनकी उम्र वो 26 साल की, वो 26वां आखिरी समय चल रहा था। दिसंबर का महीना होगा अंग्रेजी हिसाब से, ऐसे ही होगा। उस समय पर ही मिल गई। बोलो ऐसा तोल बोल जब जाना तब के सगरा भेद। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हमने तोल लिया, इसका इस तरह से बोल है और इस तरह से इसमें विरह, तो हमने सारा उसको भेद, चलने चढ़ने का सब कुछ उसको दे दिया कि लो अब चलो, वो चलो, वो दे दिया उसको। हो गई दया, कृपा हो गई, क्योंकि वो तो इसी काम के लिए थे, कोई मिल जाए बना बनाया तैयार होकर के आ गया तो कितनी देर लगेगी। बोलो गोत भेद सत सत दरसावा ताकर कि बिल्कुल सत्य सत्य शुद्ध बोध, पवित्र और निर्मल बोध सब उसको बताया, तो उसके हृदय में जम गया, बैठ गया हृदय में। क्योंकि वो तो चाहती थी कि मुझे कोई बताने वाला मिल जाए, अब उसको सब दे दिया। बोलो दीनी सोरत संग ते हाथा आज्ञा ले पुण्य नायो। बात यह है कि सूरत और शब्द का सच्चा, उसे मतलब यह है कि रास्ता दिया और लगाया। उनको देर क्या लगती है, तैयार मिल जाओ तो कोई देर नहीं, और तैयार ना हो तो उसी में देर लगती है कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो इसको क्या देर लगती है सूरत शब्द के साथ जोड़ने में। वो तो सामर्थ्य से तुम अगर उसके लिए रोते और गाते हो और चाहते हो, ये संसार को समझ गए, तो फिर कोई उठाने में देर नहीं है, फिर नहीं देर लगती फिर तो। क्योंकि रास्ते में तो कोई घबराहट है नहीं कि हमारा ये छूट जाएगा, लड़का चला जाएगा, धन चला, मकान चला जाएगा, पति चला जाएगा, पत्नी जाएगी, रिश्तेदार जाएगा, तो इसको भी पकड़ लो। तो ये तो वहां कुछ नहीं हो, तो पहले से चिल्ला रही कि ये सब धोखा है, सब ये जाल फंसारा है, मोह ममता का तन छूट जाएगा, ये सब चल, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का साथ नहीं चाहता ना आता। तो ये सब तैयार हो गई, तो कहते हैं सब उसको भेज दे के और सूरत शब्द के साथ जोड़ दिया। जोड़ने में क्या पकड़ा दिया कि चलो बोलो संग सखी सब अचरज लाई कौन वास्तु ये कान। वो जो साथ बेचारी गई थी, उसकी सहेली पहले से उससे प्रेम था, तो अब वो ये सोचने लगी बस इसको क्या बता दिया, हम रह गए तो वो भी साथ थी। लेकिन सही और सच्ची बात तो ये थी कि उसको तो बताया, लेकिन उस पर ऊपर में पूरी कृपा की। जिसको नहीं बताया उसके ऊपर ज्यादा उनकी कृपा हुई है, उनकी दया हुई। उपदेश उसको कर रहे, बता रहे उसको, और लग रहा उसको, ये नहीं को ऐसे ही चली आएगी।
अब इतनी उसमें तड़प उठी कि इसको क्या दे दिया, हम रह गए, इसको कोई अमोलक चीज मिल गई। अब वो चली गई रास्ते भर और पछताती रही, वो कहती पता नहीं क्या दे दिया, इसको दे दिया मैं रह गया, इसको दे दिया मैं रह गया। अब बड़ी तड़प उसमें, अब उससे भी ज्यादा उसमें तड़प, और उसमें मतलब है कि आग लगी। बोलो। घट का चार बसेरा पाई, पोने शेर नाई पाई घर आई। अरे रात तो गई और मतलब सुबह हो गया, और उसके बाद में सब कुछ पूछ पाछ करके लेके घर गई। बोलो। कर्मा नारे पूछ विख्याता, कहो कहाँ गई कोने। कहते हैं कि कर्मा की ये नारी थी करिया, उसने पूछा तुम कहाँ गई थी। आदमी ने, पति ने पूछा कहाँ गई थी, तो उसने सच सच बता दिया कि मैं वहां गई थी। तो काशी में डंडोरा पिटी गया था। बोलो। हाँ। तब करिया बर संत सुनावा, तुलसी वर्णन विधि बताओ। उसने बताया कि हमको तो मालिक के मिलने का, उसने कहा कि रास्ता हमको बता दिया विधि विधान से, और कहा कि अब तुम अब ये करो और निकल चलो यहाँ से। बोलो। सोने कर्मा मन में भयो आनंदा, अब तुर छूटे काल का बंदा। अब वो कर्मा सोचने लगा कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि वो चली गई, उन्होंने रास्ता बता दिया, और अब तो इसका फंदा इस काल जाल से छूट जाएगा, ये निकल जाएगा। बोलो। करिया संग सखी एक जैनी, ताकर नाम रहे पुण्य से। कहते हैं भाई उसके साथ जो गई थी, उस करिया के साथ में वो जैन की थी, जैनी मती, नाम उसका सैनी था। अब लग गया उसको भी तीर, यानी मार दिया उसको, घायल हो गई परमार्थ के लिए। अब उसका कहीं मन नहीं लग रहा किसी जगह। अब तो ऐसा होता है कि फिर दर्शन करें, फिर दर्शन करें, फिर दर्शन करें। बोलो। तुलसी तुलसी दरस गई दरबारा, पुरुष वेद सुने पायो सारा। कहते हैं कि जब उसने ये सुना कि ये उनके दरबार में गई हुई थी, तो ये सब वेद जब सुना, उसने सुन लिया, सुन के उसने समझ लिया। बोलो। हाँ। सुना पुरुष ते भर्म समाना, नारी गई घर भया बिरा। अब वो पति ये सोचना भ्रम हो गया कि काशी में तो सब लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, और हमारी स्त्री उनके दरबार में चली गई, तो उसको भ्रम हो गया कि नाराज से निकल गई। पति को भ्रम हो गया, भूलिया, यानी एक महात्मा के पास जाए तो वहां भ्रम हो गया उसको, यो तो गई, अब तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, अब क्या किया जाए, अब तो निकल गई हाथ से, अब यही है निकल गई हाथ से, वो तो निकल गया, वहां कैसे चली गई। अब यही वो बड़ा भ्रम हुआ, बस फिर सोचने लगा। बोलो। पुरुष नाम है कालू जेही, नगर लोग कहीं बरजत ते। अब उसने तो सब जगह गाना गाया, मेरी स्त्री वहां गई, मेरी उसका गई, कालू था, तो उसने सब लोगों से गाना गाया कि वहां गई, और उनके मतलब ये कि वहां दरबार में, तो अब सब लोग उसको थूकने लगे कि तू क्या है, तेरी घरवाली क्या है, तू अपनी स्त्री को नहीं रख सकता, और अपना मतलब ये कि कहने में नहीं आ सकती, और निकल गई और आजाद हो गई, और ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये सब बात अभी चल पड़ी, और कालू बेचारा बहुत परेशान, क्या करे। अब स्त्री को डोरी लग गई, वो तड़प रही है वहां कि इसको मिल गई और हम रह गए वैसे।
कब दर्शन होगा। अब उसको इतनी तड़प हुई कि उससे भी ज्यादा अब ये दर्शन करने के लिए बेहाल। बोलो। कालू नारे धाई धमकाई ये फकीर धिंग जानन तो कालू ने उससे जाके पूछा तू कहाँ गई थी, उसको झटका दिया, तमाचे लगाया, उसको बहुत धमकाया, मार देंगे तुझको जान से, और तू बता फकीर के साथ क्यों उनके पास गई, क्या जरूरत, दुनिया तो उनको कह रही है वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तू कैसे चली। बहुत धमकाया, बहुत डरवाया उसको, जान से मार देंगे। बोलो। कालू कहे मोर दुखदाई जगत लोग थूके मुख अब कालू कहता है कि सैनी तू मुझे क्या, तू मेरे साथ में तू बंधी, क्यों मेरे साथ शादी हुई तेरी, तू इतनी दुखदाई है कि लोग थूकते हैं कि तेरी नार बच्ची कैसी निकल गई वैसी ही है, और नास्तिक हो गई। अब वो जैन मत का था, अब जैन मत जैसा है तो मतलब अब वो क्या करे, क्या कर सकता है। बोलो। मोर कहता है अपनी देवी से कि तूने मेरी पाग को, पगड़ी को उतार के धर दिया, मेरी क्या बचत रह गई, मैं किसको मुंह दिखाऊं। इतने ही में हो गया कि उनके बाद दर्शन करने चली गई वहां, और दर्शन करके चली है वो तो इस स्त्री के साथ गई थी, इतने में सब हो गया। कहते हैं सब लोग कहते हैं कि कालू को निकाल दो, इसकी शकल मत देखो, ये बहुत ही खराब आदमी, इसके घर से औरत निकल गई और नास्तिक हो गई, ये किसी को नहीं मानती है। इस तरह का प्रचार काशी में। बोलो। पार पड़ोस ने अस समझावे अब यह कहूँ जान नहीं पावे। पार पड़ोसन को बुला करके कालू ने समझाया कि मेरी औरत घर से बाहर नहीं निकले, आप देखते रहना, कहीं निकल के जा नहीं पाया। इतना कड़ा बंधन, कठोर बंधन लगाया। बोलो। सब घर तेरे तेरे कह दीरा घर बाहर न जान। और सब घरों से जाकर के कहा टेर टेर करके कि मेरी औरत निकलने न पाए, जाने न पाए, रोक लेना, घेर लेना, पकड़ लेना, यहां तक बंधन लगा दिया उसने। बोलो। निकल सके नहीं बाहर जाई घर में बैठे ही ये दुख। अब सैनी अब इतना बंधन लगा दिया तो बाहर नहीं निकल सकती, अब घर में बैठ करके बहुत बहुत दुख और रोए और तड़पे कि कब पहुंचूं, कब दर्शन करूं। अब इतनी लालसा उसको, इतनी प्यास लगी, इतनी तड़प है, ये छोटी मोटी तड़प नहीं जिसकी लग जाती है, अच्छे बच्चे को, कच्चे को, इसको उसको कुछ नहीं समझती, जिसको अपने परमार्थ का जरा भी थोड़ा बहुत भी होश आया तो लग गई बात। अब वो तड़प रही है, लेकिन अब ये देखती है क्या करें, कैसे जाए उनके पास। बोलो। तुलसी ज्ञान चाहिए समावा करे तुलसी तुलसी गो। अब वो जो उसके साथ में जो सुनाते रहे उसको और रास्ता भेद बता दिया, वो सुनती रही, चुपचाप बैठी हुई। जब उनको बताना था उसको उधर बैठा लिया बगल में और बता दिया उनको, अब वो रह गई वैसे। कहते उसका ज्ञान जो उन्होंने कहा वो समा गया, अब वो निकल नहीं रहा, अब उन्हीं को चिल्ला रही है और रो रही, चिल्ला रही, रो रही, चिल्ला। बोलो। होने के नारे कार एक कीना है माँ को कहार बोलाए। देखिए सूझबूझ की बात है, एक कार था उसमें पालकी ले जाते तो उसको बुलवाया घर में, उसको कुछ दिया भी, उस समय तो बहुत सस्ता था, तो उसने कहा कि भाई तुम हम ये पैसे ले लो और हमको वहां पालकी में ले चलो। ऐसे तो कोई जाने नहीं देगा, क्योंकि बाहर जाएंगे तो देख लेंगे लोग
लेकिन पालकी में बैठ करके जाएंगे और तुम मुझको ले जाओगे तो कोई देख नहीं पाएगा। अब जो तदबीर यानी हिकमत देखिए कैसे हिकमत आती। बोलो। सन कही तुलसी विधि सारी दर्शन करो स्वामी दरबार। कहते हैं कि भाई जा करके मैं अपना कुछ कहूं और उनके दरबार में पहुंच करके उनका दर्शन करूं, उसको ये लगी है। बोलो। वापो दिए का दो चारी गए तुलसी जहाँ कुटी समारी। कहते हैं उसको कुछ दे दिया। अब कार तो मजदूर पर आता है, दे दिया। लोग तो जेरी थे, पैसे वाले थे, बहुत पैसा था। अब इनके लिए क्या है, तो सेठ थे तो उनको दे दिए पैसे, ले गए। अब उन्हें क्यों किसी से कहना, पूछते पूछते मतलब नहीं। बोलो। हेरा दया हीर मिलाते बाटी हे माता ये बैठ चढ़ घाटी। कहते वो मिला रास्ते में हृदय, जो इनका जो सच्चा था, जो राजापुर में था, जिसने अपना काम बना लिया, रास्ते मिल गया। उससे पूछा पाछा तब फिर उसने बताया कि ऐसी सी बात है। तो ये बहुत रो रही है, बैठ के ला रही है। कहते मुझे उसका दर्शन करा दो, उनके पास पहुंचा दो, मैं आ सकती। बोलो। जिन सैनी बरतंत सुनावा हृदय चलता के घर आ। कहते हैं कि भाई उस सैनी का बरतंत सुनाया तो कहा अच्छा चलो मैं आता हूं, उसके घर ही पर आ जाऊंगा। क्यों ऐसा करती है, घर पे आऊंगा तुमको, चलो तुम। तो वो कह दिया, रस्ते मिल गए तो लौट करके चल चल जल्दी से बोलो। हाँ। सैनी हृदय से लोलाई स्वामी कोटि मोई देव। वो कहते हैं बस कुछ नहीं हमको चाहिए, कुटी बता रहे वहां हमको पहुंचा दो, हमको कुछ नहीं। तुम ही हमारे हितकारी हो, हमको कुटी बचा के वहां पहुंचा दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अब ये है, देखिए लगन, इतनी लगन पोड़ मजबूत लग जाए तो क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाए। बोलो। ताके जाई मैं परसों पाई दर्शन मिले और कहते मुझे धन दौलत, अच्छे बच्चे, कच्चे, कोई परिवार, कुछ ये कुछ और संपदा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो उनके पैर स्पर्श करूं और उनका दर्शन करूं, और कुछ नहीं मुझको चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए। देखिए स्त्री, ये ज्ञान है, ये लगन है उसकी, किसके लिए, मालिक को पाने के लिए। बोलो। हृदय कह सुने बात सैनी साबित धीर धर। कहते हैं कि सैनी तू सच्ची बात को सुन, धीरज रख। अरे तू इतना क्यों तड़पती है, मैं अभी काम तेरा करता हूं, अभी इसी समय पर। बोलो। ये सब जगत लवार या से बच कर कहते हैं कि ये जगत, वो हृदय कहते हैं सैनी से कि तू के इतनी घबराती, चिंता मत कर, धीरज कर, सब्र कर, दर्शन होगा, घबराने की बात नहीं है। ये सारा जगत लवार है, यानी झूठा, इससे बच करके चलना। कुछ अपने मन में, कुछ इनकी बात को मतलब को ये झूठा है, ये धोखा है, तो अपने हृदय को धीरज रख और दर्शन होगा। बोलो। सैनी मन धीरज नहीं विनय बिथा की लार सारा भेद मुंह से कहो तब दिल समझ। कहती है हृदय से इतना उसका मन और उसका हृदय इतना तपड़ा, तड़प गया, तो कहते हैं कि हमको सार भेद बताओ, हमको कुछ नहीं चाहिए, मालिक का भेद हमको बता दो, तभी धीरज आएगा, तभी हमारा मन शांत होगा, नहीं तो होगा नहीं। बोलो।
हृदय कहे सैनी सुनो, सूरत देव लखाई, ले लगाई ऊपर चढ़ो, निज घर अपना। कहते हैं कि तुम गवाओ ले लो, बैठो। उस स्त्री से कहते हैं, सैनी से, कि तुम बैठो। हृदय कहते हैं, लो मैं अभी सूरत लगाता हूं और तुमको मतलब ये शब्द के साथ जोड़ता हूं अभी, और फिर तो चलो अपने घर की तरफ। वही उसको बैठा दिया और जब इधर रास्ता बताया तो सब नाम के साथ जोड़ दिया और ऊपर को चढ़ने लगी। चढ़ा दिया उन्होंने ऊपर। वो तो पूरे थे, वो जो हृदय जो थे गोस्वामी जी महाराज के, वो तो पूरे थे, उनमें क्या करनी थी। उसको चढ़ा दिया और जाकर के फौरन भगे और जाके कहा कि ऐसी ऐसी बात है, ये मैं करके आया हूं, ये कर दिया। तुरंत जाकर के चिल्लाए कि ये हो गया, उसमें इतनी तड़प थी। तो मैंने कहा बैठ जा, तो बैठा करके मैंने सूरत को नाम से जोड़ के ऊपर को चढ़ा दिया। तो कहा तुमने बहुत ठीक किया, अच्छा किया, बहुत ठीक किया। हृदय को सूरत लखाई, होने उठ के अपने घर। मैं ये सूरत को जब आँख खोल दी उसकी और देखने लगी और चढ़ने लगी, तब तो उसको यकीन हो गया, उसको विश्वास हो गया। धीरे इतनी तरफ थी, क्या करें। अब वो हृदय भी बेचारे क्या करें, क्योंकि वो तो गोस्वामी महाराज के लिए तड़प रही थी। और फिर उन्होंने जब गुरु का दर्शन किया तब ठंडी हुई, तो ऊपर में जब चढ़ाया तो गुरु का ही दर्शन कराया, ऐसा नहीं, गुरु का दर्शन कराया। बोलो। तुलसी से सब कथा सुनाई, सोने तुलसी के मन सुख पाई। कहते तुमने बहुत अच्छा किया जब तुमने ऐसा कर दिया किसी प्रेमी के साथ, जो चाहता है तो ठीक है। बोलो। एक दिवस ऐसी विधि भयो, सैनी करिया के लिंग। बस इनका दोनों का मिलाप हो गया, फिर ये मेल हुआ, वो करिया का भी और सैनी का भी। एक दिन वो उसके यहाँ चली गई, अब इनका मिलाप हो गया। अब इनसे उनसे पहले गई थी वो, फिर अलग अलग हो गई, ना उससे वो मिल सकी ना वो इससे मिल सकी। चलो। करिया ने यश वचन उचारा, तुलसी पे चली है दूल्हा। तुम क्यों घबराती हो, हम और तुम दोनों साथ चलेंगे और चलेंगे वहां जा करके उनके दरबार में उनका दर्शन करेंगे, उनके पैर छुएंगे और जो कुछ मिला वो बताएंगे। जो कुछ देखा है इन्होंने अंदर में बैठ करके सूरत को जाग करके, जो कुछ सामने आया वो सब बताएंगे। तो अब चिंता क्यों करती है, अब हम तुम दोनों साथ चलेंगे। बोलो। प्रातः राति चलिए दो संगा, ते अपना चित करो न। तुम दुखी मत हो, हम तुम दोनों एकदम से रात्रि को, यानी प्रातः काल होने को होगा तो उठ करके हम लोग चलेंगे और फिर वहां दर्शन करेंगे। तो अपने चित्त को खराब क्यों करती है, दया तो उनकी हो रही है, दया उनकी हो रही है, तो चित्त खराब मत करो, दोनों साथ चलेंगे। बोलो। समझ बूझे अपने घर आई, चलने की विधि मत ठहराई। देखिए इतनी लगन होती है, इतनी तड़प होती है महापुरुषों के दर्शन के लिए कि उस समय पर उनको रोक भी नहीं सकता। अब उनको ये भी पता नहीं कि सुबह होगी कब होगी। वो शाम को 8-10 बजे समझते जो सुबह हो गई। अब चलने की अब तैयारी भी होने लगी, अब कब चलते हैं और चलेंगे। अब जल्दी तैयारी कि चलो अब दर्शन करेंगे चल के। बोलो। ये सपने बीत गई अब राती, पौने 2 उठी चाली संग। बस मतलब यह है कि उनको क्या है कि सवेरा कब है कब नहीं है, आधी रात
और चल रही तेजी के साथ में शहर में से होकर के जा रही उनकी कुटी पर, जो गंगा जी के पास थी, वरना नदी के किनारे। वहां पर मतलब ये पहुंची आधी रात को। बोलो। पहुंची ता कुटी निज साजा, तुलसी तुलसी करे और वो जब कुटी के निकट पहुंच गई तो आवाज दे रही, आवाज लगा रही है। वो तो अंदर में थे ही। बोलो। तुलसी पूछे बात, आज रात कस आई। बस स्वामी जी महाराज बाहर निकले, उन्होंने पूछा, अरे तुम आधी रात को कैसे? अभी तो आधी रात है, इस अर्ध रात में तुम कैसे अंधेरे में आई? तो जवाब क्या देती है वो? बोलो। करिया कई विख्यात, सैनी के संग में चल। अब वो कहते हैं कि भाई मैं अकेली नहीं आई, मैं तो सैनी के साथ आई हूँ। सैनी वो भी खड़ी है। कहते हम अकेली नहीं आए। नहीं कोई कहेगा तुम कहाँ चली गई, तुम बदमाश हो, ये है वो, तो सैनी साथ में, उसके साथ आई, मैं अकेली नहीं आई। उत्तर दिया। फिर उन्होंने फिर पूछा। बोलो। तुलसी कहे सुनो तुम बाता, कस आई तुम आधी। फिर उन्होंने कहा, बैठा लिया, फिर कहा अच्छा ये बताओ तुम आधी रात में क्यों आई? लोग कुछ कहेंगे कि आधी रात को औरतें वहां गई, वहां जा करके, तो तुम रात को कैसे, किसके लिए आई? बोलो। करिया सैनी कहे कर जोरा, तुम्हारे दर्शन को मन छोड़ा। कहते हैं कि मेरा मन नहीं रुका, आपके दर्शन करना चाहते, दर्शन करने आई। और जो आपने हम पर कृपा की है, जो दया की है, उसको सुनाने आई। जो आपने चीज हमको दी है उसको सुनाने आई हूं। मुझे नहीं रुका, मैं रुक नहीं सकी, मुझे दर्शन करना था, दर्शन करने आई। बोलो। अब एक अर्ज सुनो स्वामी, तुम मोई दीन सुरति सैदा। कहते स्वामी अब मेरी एक अर्ज है कि आपने जो सूरत शब्द का जो रास्ता बताया और उसमें जो मुझको मिला उसको जरा सा सुन लीजिए। बोलो। सुरति से हम सजन पाला, सो तुम की सुनियो दीन दया। आप दीनों पर दया करने वाले कृपालु है, जो हमने प्रतिदिन सूरत शब्द के साथ जोड़ा, तो आप मेरी इस अर्जी को ध्यान देकर सुन लीजिए। बोलो। दरग द्वारे दी से एक खिड़की, तामे होई सूरत मेरी। कहते हैं कि दिल के द्वारे दोनों के आंखों के सामने एक खिड़की है, वो मुझको दिखाई देता है, तो मैं उस पर जब वहां खड़ी हुई तो मैं सरक गई और आगे चली गई। उस खिड़की में होकर के, दरवाजे को होकर के आगे निकल गई। आगे तो उधर देखती हूँ कि मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, ऐसा मैदान है जैसे सारा संसार है। वो कहती है कि मैं उधर चली गई, खिड़की में होकर के मेरी सूरत सरक गई। मेरी सरक गई मतलब चली गई। उस समय पर वही शब्दों का प्रयोग होता था। बोलो। चढ़ गई चटक जाई वही द्वारा, फटक सिला के हो गई। चढ़ गई, इतनी तेजी से चढ़ी शब्द पकड़ कर कि वो गुरु द्वारा पर पहुंची और उसके भी पार हो गई। कहते चटक के चढ़ गई, हो गई पटक सिला के पार चली गई। बोलो। वहाँ जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब स्वामी जो वहां अपनी आंखों से मैंने कौतुक वहां देखा, रचना देखी, जो वहां है, यानी मतलब यह कि जो आनंद है उसको मैंने देखा। वो स्वामी थोड़ा सुन लीजिए। बोलो।
तावालोक लोक समाना ताका कहिए कौन। स्वामी वहां देखता हूं कि लोग, उसमें कितने लोग समाये हुए और वो देख रहे बैठ करके। कहते हैं वहां जाकर के ये सब देखा अपनी आंखों से। उधर अर्धरात में पहुंची, रात भर हो गई बात करते, यही पूछते पूछते रहा। तो क्या क्या पूछा होगा उसने, सब थोड़ी बता दिया कि क्या क्या उसने पूछा है। ये तो मतलब है कि इशारा कर दिया उसने। तो वहां जब अधर में गई, जो सबका आधार है, जहां से ये सब कुछ है, ये खेल रचा गया, कहते वहां सूरज चली गई और देखा जा करके। तब ये सब जिक्र तो सब किया उसने, ईश्वर का भी जिक्र किया, ब्रह्म का भी जिक्र किया, पार ब्रह्म का भी किया, और परे को भी बताया। कहते सब वहां गए, देखा। हे स्वामी, अब वो अर्जी सुना रही है कि ये क्या है, बोलो। जो निज नैन निरख के जानी मोती भरे वहां तो। कहते हैं कि वहां जो मैंने अपनी आंखों से वहां देख करके देखा है डर में, तो कहते हैं फिर मुख्य तो अब पानी भरती रहती हर वो खरबो ऐसे वहां। ये तो सब कोई वहां नहीं जा सकते, न ईश्वर जा सकता, न वहां ब्रह्म जा सकता, न वहां पाम जा सकता, न स्वर्ग जा सकता, न बैकुंठ जा सकता, न राम जा सकते, न कृष्ण जा सकते। कहते हैं ये मैंने अपनी आंखों से देखा। उसको सुनाने के लिए रात कितनी तड़पती थी और जाकर के उनको सुनाया। यानी आप ये देखिए कि वही 26 साल में काम कर दिया इसने। पका हुआ मिल जाना चाहिए, जब पका हुआ चाहने वाला मिल जाएगा तो उनको देर नहीं लगेगी। और जब चाहते नहीं, संसार चाहते, इतना कृपा कर दिए, दया कर दिए, ये दे दीजिए, बच्चा दे दीजिए, धन दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, और इसको रोते चिल्लाते रहते हैं। ये नहीं कि वो चाहे कि भाई हमें मालिक, हम कहां से आए कहां जाए। अब ऐसी जो सुरतें पकी हुई नारियों की उसमें मिल जाए तन में, तो इनको क्या पहुंचाना दे लगती। उनको तो पहले ही से उन्होंने रास्ते में, अभी गोस्वामी जी महाराज के पास हुए ही नहीं, वो हृदय ने उनको लिखा दिया, ये तमाम कौतुक दिखा दिया उसको। कहते हैं धीरज रखो, साबित रखो बिल्कुल एकदम, ये दुनिया लबार है, रास्ता तो ये है। और फिर जा करके उन्होंने दौड़ के कह दिया कि हमने ऐसा किया, उन्होंने बता दिया जाकर के, और फिर चरणों को स्पर्श किया कि हमने भूल की। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, बहुत खुश हुए, प्रसन्न हो गए। नहीं, शिष्य को ये भी करना चाहिए, जब गुरु मौजूद है तो शिष्य को नहीं करना। लेकिन अब क्या करें, अब वो बात आन मान की आ गई कि वो तड़पती है, और मतलब ये लोग जाने नहीं देते हैं, और वो तड़प रही है, दर्शन नहीं करने देते। तो हमने अंदर से मतलब लिखा दिया कि देखिए गुरु जी बैठे हुए, तब मतलब ये। अब ये सब उन्होंने सुनाया, अब ये रात भर सुनाया, सब सुनाया, कुछ बाकी उन्होंने रखा। मतलब ये सब मंडलों का हाल बताया, ये इस मंडल में, ये इस मंडल में, ये इस मंडल में। और लोग तो साफ साफ नहीं कहते, लेकिन उनके सामने औरतें साफ साफ कह रही कि हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। तमाम तारागणों के मंडल, चांदों के मंडल, सूर्यों के मंडल, तमाम रचना, ये सब, क्योंकि रात बीत गई और दिन निकल गया। कहते कहते, सुनाते सुनाते सुनाओ खत्म नहीं हुआ। अब वो बात है, बोलो। अस रात गई बीती मन पर अतीत काल सोजी। और ये विस्तार हो गया
कि अब तो मतलब ये काल जाल से निकल गए, अब लौट करके यहाँ नहीं आना, अब यह जन्म नहीं लेना, तो सोच निकल गई, क्योंकि वो अधर में चली गई। जब सबका आधार है, जहां से रचना, जहां से विकास हुआ, जब वही पहुंच गई तो अब नहीं आना। अब कोई धोखा नहीं, ना उसको कर्म बांध सकते हैं, ना उसको कोई काल, कोई चीज उसको नहीं बांध सकती, वो पार चली गई। ये हुआ। अब देखिए कितनी मुसीबत सहने के बाद, कितनी बाधा पड़ने के बाद, कितना शोर सपाटा निंदा होने के बाद, लेकिन जिसको मिलना होता मिल जाता है, नहीं तो रह जाते हैं। अब ये है, अब स्त्रियों ने मतलब उनके सामने, और कितनी उनकी उम्र है अभी, यानी 26 साल की उम्र हो तो 91 साल तक रहेंगे, तो ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे, जीवों का काम करेंगे। ऐसे हर महात्मा का है कि जब वो आते हैं तो बचपन काल में ही वो काम कर लेते हैं, बहुत जीवों को काम करते हैं, जीवों को पहुंचा। अब जीव न जागे न चेते, वहां तक न पहुंच सके, इसीलिए कहा है कि बिना महात्मा के, और महात्मा को कोई पहचान नहीं सकता। अगर पहचान लेते विद्वान तो मतलब जिन्होंने थोड़ी बहुत भी इच्छा की जानने की तो उनको मिल गया। अब ये श्यामा, माना, नेमू और ये तकीबिया मजिस्ट्रेट, ये जब पहुंचे, मतलब ये तो इन्हीं को खुदा कहेंगे, अल्लाह सब इन्हीं को कहेंगे, तुम ही अल्लाह हो, तुम ही खुदा हो, तुम ही मुर्शिद हो, और तुम ही सब कुछ हो, और कतेब में और वेद में कुरान में कुछ नहीं है, ये सब चिल्लाएंगे सबके साथ। अब ये इतने इतने विद्वान विख्यात, ये सब है काली झूठे, झूठा कर, खाली बुद्धि की पहलवानी, आत्म पहलवानी नहीं बुद्धि की, वहां आत्म ज्ञान तो है नहीं, वहां तो कल्पना ज्ञान है छाया का। ये सब अब इनको भी पहुंचा देंगे, तो थोड़ी सी उम्र में इनका भी काम कर देंगे, तो बहुत तीनों का काम होगा। बोलो, और सब कहेंगे कि मैं पहुंचा। ये जितने भी सब अपनी साधना को पूरी बताएंगे कि मेरे ऊपर ऐसे कृपा की, ऐसे दया की, और ये देखा, फिर उसके बाद ये देखा, इसके बाद ये देखा, सबका बयान करेंगे। ईश्वर किस रूप में बैठे हुए सब बयान करेंगे, वो ब्रह्म किस रूप में है, उसकी रचना कैसी है, ये सब एक एक चीज का बयान। 5 तत्व क्या है, सूक्ष्म तत्व क्या है, कारण तत्व क्या है, परे क्या चीज है, ये सब, क्योंकि वो तो दिखाई देता जाता है। वहां भाई अंधेरा नहीं है, न ये सूरज वहां कभी जाता है न जाएगा, वहां अंधेरा कभी होता ही नहीं, वो तो वहां उजाले उजाला है। वो तो सो आप रहे हो, जो गंदगी में आकर के दब गए वही सो रहे हो, और जो गंदगी से परे हो तो सोएगा नहीं, वो तो जाके। इसलिए रचना का विस्तार कैसे हुआ, और कौन मतलब ये किसको मिली, और कैसे किसने बताया, सब ज्ञान होता है, उसमें कोई छूटता चढ़ता नहीं है। इसलिए कहते काल जाल से निकल गया, अब नहीं आना। अब विश्वास हो गया कि सूरज सब जाल से निकल गई और अधर में चली गई, और ये कहेगी मैं सतलोक में सतपुरुष का दीदार किया, सबको बताएंगे। बोलो, तो कहने का यह है कि बहुत झंझट झगड़ा होने के बाद बड़ी बाधा पहुंच। अच्छा, इन महात्माओं के साथ कितना संघर्ष हुआ, नानक जी के साथ, कबीर जी के साथ, रैदास जी के साथ, तुलसीदास जी के, जितने महात्मा हैं सबके साथ बड़ा जिद। और फिर यह है कि उन्होंने बनाई तो रामायण, जो मतलब बताने के बाद ये 7 कांड रामायण, उन्होंने अंदर का सब वेद लिखा, बाहर का एक भी नहीं है, लेकिन जो ऊपर है उसकी छाया तो यहां पड़ती है, छाया की छाया, छाया की छाया, उसका अर्थ यहां पड़ता है, तो आपने उसको अर्थ को ले लिया और दौड़ने लगे। असली तो आपको मिला ही नहीं और मिल भी नहीं सकता। जो रामायण में कहा है वो तो आप पा ही नहीं सकते हो, तो पाने का तो पाने वालों के पास तो आप जाओगे नहीं। और वो मतलब यह है कि वो मनोरथ है, अब मनोरंजन लेने लगे, तो क्या कहते हैं क्या कराते हैं उसका कोई ध्यान नहीं, किसी मनोरंजन लेने।
विलास था, बुद्धि विलास था। इसमें मतलब आत्मज्ञान का कोई काम नहीं। और वो आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, परातत्व ज्ञान, अगाध ज्ञान, वो बता रहे और दिखा रहे, और ये मतलब इसमें बातें उलझ गया। उनसे पूछना चाहिए था कि अभी तो आप मौजूद हो, इसमें क्या है तो बताते। कहते मेरे पास कोई पूछ नहीं आया। वो खुद कहते हैं कि मेरे पास कोई पूछ नहीं आया। तो उनको क्या मिलेगा कि इन्होंने क्या देखा, क्या पाया। निर्गुण थे महात्मा नाम प्रभाव अपार, कई नाम बड़राम थे निज विचार अनुसार। कहते राम से ब्रह्म से सबसे बड़ा नाम है, तो जो अधर है वो तो उससे परे हो ही जाएगा। अब वो ये कहते तो आप पूछते ही नहीं उनसे कि रामायण में क्या है। तो सच्ची बात तो ये है कि तैयार होना चाहिए, चलने की तैयारी करो, इसको संसार को समझ लो कि कुछ नहीं धोखा है। अब तो आपने कितने जगहों से जो कुछ भी इंद्रियों के थे कोई बाकी तो नहीं आपने छोड़े। पशु योनि में भी आपने नहीं छोड़ा, आदमी की योनि में भी भोग नहीं छोड़े, और कीड़ों की योनि में भी नहीं छोड़े आपने, तो पंछियों की योनि में फिर आप नरकों गए, वहां सब जगह तो आपने भोग लिया। अरे आप मनुष्य ही मिला है तो कम से कम पार तो चलो कि भाई भवसागर से पार निकले। अरे फिर चले जा रहे हैं वापस लौट करके। अभी तो घूम घाम करके रोते हुए आए, दरवाजे पर आकर के बैठा दिया और अनमोल मनुष्य ने दिया, वापस में कुछ नहीं करते। कुछ तड़पो, कुछ तैयारी करो, जल्दी हो जाएगा काम। तुम्हारी तरफ से देर है, महात्माओं की तरफ से कोई देर नहीं, उनकी तरफ से देर नहीं। वो तो चाहते हैं कि तैयार हो जाए, चले जल्दी से इसको लेकर निकाले यहां से, और क्या। तो ये सीधी सादी बात। उन्होंने सिर्फ उनका एक संकेत उनका सुना दिया, और आपको जो भी सुना रहे हैं वैसे किताबों की तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन प्रमाण इसलिए कि तुम नहीं मानते। अब तुम मान लोगे कि भाई औरों ने भी प्राप्त किया इसी कलयुग में। अरे अभी कितने दिन हुए, 1589 संवत 1589 में जन्म हुआ, अभी दिन ही कितने हुए। अभी अकबर बादशाह का समय था, अकबर बादशाह के समय पृथ्वीराज थे बादशाह। इसके पहले पूरी मोहम्मद के समय पृथ्वीराज पर भी अभी कितने दिन हुए। ये अलाउद्दीन तो अभी थोड़े ही दिन के हैं, लेकिन अब ये समझते हो कि बहुत समय हो गया होगा। नहीं, अभी थोड़े दिन के ये लोग। और उसके बाद ये मतलब ये है कि अकबर बादशाह थे गोस्वामी महाराज के, तो ये तो अभी की चीज है। कोई मैं सज्जुक्त रहता तो आपन की तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो अभी हाल की बात कर रहा हूं। और महात्मा इसके बाद जो भी आए तो अभी हाल ही में आए। भक्तों ने, प्रेमियों ने जो प्यास लगी वो अपना काम कराया, उनको उन्होंने उनकी प्यास को बुझा करके पहुंचाया। ऐसे काम करते हैं तो थोड़ी तैयारी तो जरूरी है। जब कोई रिश्तेदारी में जाओ तो थोड़ा कपड़ा अपना साफ करके पहनते जाते हो, जिससे लोग बच्चा समझा रहे भाई कुछ ऊपर जाओगे, कुछ मतलब तैयारी करके कुछ चलो। तो मतलब ये है कि आप उसमें तारगोल में डूब कर नहीं चलोगे, ये तो सोचना चाहिए। गंदगी को उसमें डूबे हुए हो, गंदगी को ला दो, उसको थोड़ा उतर तो जाने दो, जब साफ सुथरे हो जाओ तो मन बुद्धि चित्त ये जरा निर्मल हो जाए तो निर्मल जन सोमे पावे, वो छल छिद्र कपट नहीं पावे। कहते वहां कपट छल छिद्र झूठ ये काम क्रोध लोभ मोह ये वहां कुछ जाता नहीं है। तो तुम जरा मन को थोड़ा बुद्धि चित्त को निर्मल करो, अंतःकरण को, तो जल्दी काम हो जाए। थोड़ी तैयारी तो करो कि मैं और कुछ नहीं करो, हम नहीं कर सकते तो हमारा साफ कर दीजिए। ये तो कहो कि हमारी सफाई कर दीजिए, हम हमारे पास बाहुबल नहीं है, हमारे पास कोई उपाय नहीं, हम शक्ति ही नहीं, तो दया करिए हमारी सफाई कीजिए। तो अपना कपड़ा तो किसी को दो, वो फटकने पीछे भी लगा तो बात नहीं हो। नहीं हम धुलाएंगे नहीं, हम नहीं धुलाएंगे, तो धुलाने में जान सी जाती है। पूरा धुला लो, एकदम फक निकल आओगे, तभी तुम अच्छे लगोगे, सबको प्रिय भाओगे। उधर जाओगे तो मालिक भी तुमको प्यार करेगा। लेकिन ये गंदे को तो अपने पास रखता नहीं, गंदे को तो कोई नहीं रखता, और मालिक के हाथ तो गंदगी है नहीं,
उसके यहाँ तो शुद्धि सफाई। तो तुम आप गंदगी में और तुम बिल्कुल एकदम से डूब कर लदे हुए हो, तुम आत्मा हो। कहते हैं लोग उनको साबुन दे, जड़ी देने लगाओ और सफाई करो जल्दी से, तो तुम साफ नहीं करते, बस इसी में बस। तो वो कह रही स्त्री के ये तो सकल परिवार, ये धन दौलत साफ वहां जाना, ये तो 84 और नरकों में जाने का, वो तो साफ ही कह रही। जब उसको मजबूत कर लिया और उसको उल्टा उपदेश किया और उसके मन में निभा, उसको सब रास्ता बता दिया और सहयोग दे दिया, फिर क्या है, चढ़ा लेते थे वो चाहे उसको, फिर कहने लगती बच्चों। इसलिए महात्माओं की जरूरत है। ये तो बाहर की पढ़ाई लिखाई तो ये बाहर का है, अंदर की पढ़ाई अलग है। ये तो एक जैसे तोता को चारों वेद पढ़ा तो पढ़ेगा, लेकिन जब बिल्ली को देख लेगा तो सब वेद भूल जाएगा, एक भी वेद याद नहीं रहता। जैसे उसने आवाज लगाई कि मैं आ रहा हूं, तुम बात इतनी में होश उड़ जाएगा, इतने में उड़ जाएगा कि मेरा शरीर खाली करना मैं आ रहा हूं। और यहां तुम बैठो थे अमेरिका में, वो आवाज देगा, उसकी आवाज इतनी जोर से कि आंख उलट जाएगी, कान बंद हो जाएंगे, दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, बहरे हो जाओगे, पागल। और जमीन पे गिर पड़ो और तुरंत पहुंच जाएगा, दबा लेगा उसको दाब लेंगे और दाब करके फिर खेचना शुरू करेंगे। और वो एक कितनी तकलीफ है, तो सिवाई जुड़ जाते जाकर। वो अमेरिका क्या दूर है, तो एक आबादी फट से पहुंचे और बस फोड़ निकाला। बात आप किसी से नहीं करने दे रहा, ना तुम कुछ देख सकते हो, न सुन सकते हो, न समझ सकते हो, न पहचान सकते, सब ज्ञान ध्यान सब बात भूल जाओगे, कुछ नहीं रहता, कहते एक चपेट में चला जाता। उसी को तो औरत कह रही है, स्त्री होकर के कहते हैं कुछ नहीं, धोखा है, जाल है, इसमें तो और सब देखा गया। और ये भी वो स्त्री ये कहे कि उसके बाद में गरीब हो, सब तरह के संपन्न, मकान भी, धन भी, दौलत, ये भी, वो भी, सब कुछ, और वो कहती है कुछ नहीं, सब दुखदाई है। तो थोड़ा पक तो जाना चाहिए ना, ये पकाई तो हो जाए, सफाई हो जाए, तो बोलो जय गुरुदेव। चलो आज जरा जल्दी शुरू कर दिया गया, इसलिए कि छुट्टी है, अब इस दिनों में छुट्टी है तो छुट्टी का लाभ भी है। तो थोड़ा सा भजन पर बैठाऊंगा, भजन पर बैठाऊंगा, तो थोड़ा सा भजन करो, भजन करो, दरवाजे पर डालो अपने सिर के ऊपर कपड़ा बच्चे, और थोड़ा सा आंख और कान बंद करो और थोड़ा भजन तो करो। जब आपको आवाज देंगे तब खोलना, बीच में कोई खोलेगा नहीं, और ऊंचा ध्यान दे करके सुनो, जो जो आवाज आपको आती है सुनो, और जो कभी कभी आती है उसको भी सुनो। उसको जब सुनते रहोगे, मन बुद्धि को कानों के साथ लगाओगे, तो आवाज धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी। बैठ जाओ भजन पर। बच्चे आप लोग अपने अपने घरों में, जो शहरों में रहते हैं, एक कड़ा तकिया रखो, उसको यहां रख लिया और उस पर हाथ रख लिया ऐसे, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। नहीं तो ऐसे बैठोगे तो आपका ध्यान इस पर रहेगा कि मेरा हाथ गिर जाएगा, तो पूरा ध्यान ऊपर की तरफ नहीं लग सकेगा, मन इधर उधर भागता रहेगा। तो एक तकिया कोई जो गांव में रहते हैं, और चारपाई रहती है तो नीचे बैठ गए, उसी चारपाई पर हाथ रख लिए दोनों, और बस बैठ गए नीचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर ये है कि 2-4 दिन ऐसे करके देख लो, ये ऐसे बैठक बन जाएगी। ऐसे एक बार हाथ रख लिए, ऐसे बैठ गए,
ये बैठक वैसे ठीक है, उसमें 2-4 दिन के बाद फिर कुछ नहीं पता चलता, चाहे 2 घंटे करो चाहे 4-4 घंटे बैठे रहो, कुछ नहीं मालूम होता। ये बैठक अडोल हो जाती है और फिर वो इधर उधर हिलता डोलता नहीं। लेकिन थोड़ा सा ये रहेगा, जरा शुरू में जरा सा ये पैर थोड़ा अकड़ेगा, थोड़ा सा हटा बढ़ा लो, आदत पड़ जाएगी तो कुछ नहीं, 5-6 दिन में आदत पड़ जाएगी और फिर बैठे लगो। तो अब यह है कि जंगल में कोई चीज नहीं है तो ऐसे बैठ गए, वो तो बहुत अच्छा है। मान लो जंगल में कोई टीला है तो टीले में बैठ गए, पैर ऊंचे कर लिए, जैसे आप ऊपर बैठते हो। तो जब आदमी कर रहा होता है तो सब अपना निकाल लेता है जुक्ति इसमें, क्योंकि आपको तो ऐसी बैठक करनी है, लेट के करो, लेट के करो, लेट गए चारपाई पर, और बात मतलब यह है कि बंद कर लिए अपने दोनों आंख और कान और धीरे से ऊपर की तरफ सुने, वो भी अच्छा है। नींद ना आए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शरीर एकदम चित्त हो जाता है, मन की भाग दौड़ जरा कम हो जाती है, तो वो भी एक अडोल होता है। लेकिन सोए नहीं, सो जाएगा तो नहीं होगा, जाग करके करे। थोड़ा सोने उधर जब सुनेगा तो जागता रहेगा, और नींद आ जाएगी तो फिर नहीं करेगा, फिर उधर होश नहीं रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। जाग करके करना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। अब एक प्रार्थना बोलो। प्रार्थना हमेशा जब किया करो तो आंख बंद करके, आंख बंद के ही प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग नए रहते हैं तो मतलब अंदर में नहीं कुछ देखते हैं, तब भी उनको जब प्रार्थना हो तो अंदर देखना चाहिए। उस प्रार्थना के वक्त में मन इधर उधर नहीं भागता है और वो आंख के साथ लगा रहेगा, तो प्रार्थना करते समय दृष्टि कभी कभी रुक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है सीधे लेट गए और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वैसे तो ऊपर में खुला मैदान, लेकिन जो कालमा है बादलों की तरफ है, बस उसी का घिराव है। ऐसे लेटे हैं तो कभी जब निशाना बैठ गया तो पक एकदम उजाले में खड़े हो गए कि ये क्या हो गया। ऐसा होता है, निशाना बैठ जाता है और सर से, क्योंकि जब पर्दा जब ऐसे चलते चलते जब कम होगा तो निशाना बैठ जाता है, एकदम सूरत खिंच जाती है ऊपर को, ऐसा होता है। और वो पर्दे तो दिखाई देंगे ही। तो जब बादलों के घनघोर बादल आते हैं तो अंधेरी रात हो जाती है, फिर कम आते हैं तो फिर कम, और फिर जब बिल्कुल नहीं रहते हैं तो कुछ दिखाई देने लगता है अंधेरा। ऐसे ही अंदर में कालमा है बिल्कुल। तो जब आप साधन भजन करने लगोगे तो ये चलने लगेंगे, चलते हुए आंखों से दिखाई देते हैं कि ये जा रहे भागते हुए, ये इधर तो चले जा रहे, इधर पे जा रहे, चलते हुए दिखाई देंगे उससे। जब दृष्टि ठहरती है तो ये चलते हुए दिखाई देते हैं। और वैसे सब जमा है, लेकिन जैसे ही दृष्टि काम करेगी और काम करेंगे वैसे चल हरकत करने लगेंगे, हरकत शुरू हो जाएगी। तो ये सब साधकों ने अनुभव किए, और ये तो सभी को अनुभव करना ही पड़ता है, क्योंकि रास्ता तो वही है, अनुभव तो सबको होगा। अब वो बात यह है कि जिसको प्यास ज्यादा है उनको जल्दी हो जाती है, क्योंकि बहुत तड़प है, और जिनको तड़प नहीं है उनको थोड़ा देर लगता है। देर तड़प तो उनको ही पैदा होगी। अब कोई ऐसा समय और ऐसा माहौल आ जाएगा कि एकदम तड़प पैदा हो जाती है तो काम बन जाता है, लेकिन होना चाहिए इच्छा। सतगुरु सतनाम तुमको लो प्रणाम। कोटि
न सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, सतपुरुष करता तुम कोला को करना, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अलग पुरुष करता तुम कोला को करना, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अगम पुरुष करता तुम कोला को करना, नील नील पक्षी बान उतारे,